प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 8 हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य भाग 1 पढ़ेंगे। रमा शिमला घूमकर आज वापस घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने दौड़कर दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं आ गई। आप तो बीमार लगती हैं, क्या हुआ? बेटी रमा, थोड़ा सा बुखार आ गया था, अब मैं ठीक हूँ। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? रमा बताती है, बहुत अच्छी। मैं आपके लिए यह कैसेट लाई हूँ। इसका नाम है हमारे वैदिक मंत्र। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चीज लाई हो। जरा मुझे बताओ, इसमें कौन कौन से मंत्र हैं? रमा कैसेट को कैसेट प्लेयर में डालती है। कैसेट प्लेयर से मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगता है। यह पद्मासन है। इसमें कमर, गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। इन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन, संभवतः पद्मासन में बैठें और कमर, गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर अपनी आंखें बंद कर लें। दादी जी रमा को कहती हैं, यह तो बड़ा अच्छा मंत्र शुरू हुआ। ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या तुम्हें इसका अर्थ पता है रमा? नहीं दादी जी। दादी कहती है, तो तुम थोड़ी देर कैसेट प्लेयर को बंद करो, मैं बताती हूँ इस मंत्र का अर्थ। मुझे इसका अर्थ एक विद्वान ज्ञानी ने बताया था। रमा कहती है, अच्छा दादी जी, बताएं इस मंत्र का अर्थ। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। इसका प्रतिदिन अर्थ सहित उच्चारण बहुत लाभकारी है। याद रखो रमा, जैसे मन में विचार आता है, वैसा ही परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है। अतः अच्छे विचारों का समावेश इन मंत्रों से अपने मन में करो। इन मंत्रों से संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो सकता है। अच्छा, अब कैसेट को पुनः चलाओ। रमा कैसेट प्लेयर को पुनः चलाकर अगला मंत्र सुनाती है। ध्यान से सुनो रमा, मंत्र के बोल क्या हैं? ये हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। रमा कहती है, दादी जी, इस मंत्र के अर्थ की व्याख्या कैसेट में ही दी है, जरा सुने। कैसेट से आवाज आती है, इस मंत्र का अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी अच्छाई को देखें, सभी कल्याण को देखें तथा कोई दुख का भागी ना बने, अर्थात किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचे। इतने में बिजली चली गई और कैसेट प्लेयर बंद हो गया।
रमा कहती है, उफ, इस बिजली को भी अभी गुल होना था। मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। दादी कहती है, ठीक है। रमा मोमबत्ती जलाती है। रमा कहती है, दादी, इन मंत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, यह तो बताओ। दादी कहती है, बेटी, वैदिक मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन मंत्रों की शब्द रचना ही इस प्रकार से हुई है कि उनके उच्चारण मात्र से शरीर के विभिन्न केंद्रों में संपनन शुरू हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में विद्युत का प्रवाह बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर की विभिन्न नस नाड़ियां जो अवरुद्ध पड़ी होती हैं, उनका रक्त संचार ठीक हो जाता है। वैदिक मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके उच्चारण में भंवरों के जैसे आवाज होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि से पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्रंथियों से रक्त स्राव उचित मात्रा में होता है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है। बच्चों, यहाँ दादी बता रही है कि मंत्रों के उच्चारण से ही शरीर के विभिन्न केंद्रों में स्पंदन शुरू हो जाता है और शरीर में बिजली का प्रवाह बढ़ जाता है। जो हमारी नस नाड़ियां रुकी हुई होती हैं, उनमें रक्त संचार ठीक से होता है। और हमारे वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ध्वनि से पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्रंथियों में स्राव उचित मात्रा में होता है। जितना होना चाहिए उसी मात्रा में होता है। शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। जो हमारे शरीर में या मन में कोई तनाव हो, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मन सात्विकता की ओर अग्रसर होता है, अर्थात मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अब रमा आगे कहती है, क्या वह वैदिक मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति तथा क्षेत्र के लिए हैं? रमा पूछ रही है कि दादी जी, क्या ये जो वैदिक मंत्र हैं किसी विशेष धर्म, जाति और किसी क्षेत्र के लिए ही हैं? दादी कहती है, अरे नहीं, वैदिक मंत्र किसी धर्म, जाति तथा देश विशेष के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक है। यह मनुष्य कल्याण मात्र के लिए बने हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगर सभी इन मंत्रों को आत्मसात कर ले तो विश्व में फैले आतंकवाद, भाई भतीजावाद आदि को कम करने में सहायता मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अंतःकरण की शुद्धि तथा शरीर के विकारों से हमें मुक्ति मिलती है। दादी कहती है कि नहीं, यह मनुष्य कल्याण के लिए बनाए गए हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण या इनको बोलने से जो देश में आतंकवाद, भाई भतीजावाद आदि हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों से शरीर के बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। रमा कहती है, दादी माँ, क्या इन मंत्रों से एकाग्रता भी प्राप्त की जा सकती है? दादी कहती है, हाँ बेटी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। निश्चित तौर पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मन की एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि कुछ मंत्रों के उच्चारण से मेलाटोनिन नामक स्राव उचित मात्रा में प्रवाहित होता है तथा यह स्राव हमारी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों, यहाँ दादी बता रही है कि ये जो वैदिक मंत्र हैं, इससे हम अपनी एकाग्रता भी बढ़ा सकते हैं।
अब रमा कहती है, दादी आपने यह सब जानकारी कहाँ से प्राप्त की? जानती हो रमा, मैं भी शिमला घूम चुकी हूँ। वहाँ मैं एक योग शिविर में गई थी तथा मैंने कई नई नई बातें सीखी। मुझे योग का जो महत्व पता चला उससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। जानती हो योग का क्या अर्थ है? रमा कहती है, नहीं दादी जी, मुझे तो थोड़ा सा ही ज्ञान है, आप मुझे विस्तार से बताएं। योग जीवन को स्वस्थ तथा सुंदर बनाता है। योग एक लयबद्धता है तथा जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। गूढ़ अर्थों में योग शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण है। यानी शास्त्रों में सच ही लिखा है कि योग जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का नाम है। चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण को योग कहा गया है। योग एक शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन है। कर्मों की कुशलता को योग कहा गया है तथा योग का अर्थ समाधि भी है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है जो मानव जन्म को सार्थक व सफल बनाता है। दादी बताती हैं कि योग जो है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, शरीर को सुंदर व मजबूत बनाता है, उससे हमारे जो मन के विकार हैं उन पर नियंत्रण लगाता है। योग जो है हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनों का संतुलन बना के रखता है, हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। योग का अर्थ समाधि है। योग परमात्मा से हमें मिलाता है। मानव जीवन को सार्थक व सफल भी योग के द्वारा ही बनाया जा सकता है। रमा कहती है, वाह, तब तो मैं भी प्रतिदिन योग करूंगी, क्योंकि यह बड़ा गुणकारी है। स्कूल में आजकल योग सिखाया जा रहा है। अरे, बिजली भी आ गई। दादी बोलती है, कैसेट पुनः चल पड़ी, मगर रात के 10 बज चुके हैं। मोमबत्ती बुझाकर सो जाओ। अब हम प्रातः मंत्रोच्चारण करेंगे और कैसेट को भी सुनेंगे। रमा कहती है, ठीक है दादी जी, मैं भी थक गई हूँ, प्रातः शेष मंत्र सुनेंगे। यह कहकर रमा दादी जी से लिपटकर सो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।